रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। ये है देश की बात। ऑपरेशन सिंदूर के बीच मौनी राय से लेकर सुगंधा मिश्रा तक ने भारतीय सेना और देशवासियों के लिए की प्रार्थना। बहुत अच्छी बात है। अब पता चल रहा है कि हमारे देश के कलाकार भी, फिल्मी कलाकार भी देश प्रेम रखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारत ने पाकिस्तान को दिया मुंह तोड़ जवाब। सेलिब्रिटीज़ ने सेना के शौर्य को सलाम किया। इसी बीच मौनी रॉय, रकुल प्रीत और सुगंधा मिश्रा ने सैनिकों की सुरक्षा की प्रार्थना की है। ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान को पहलगाम आतंकी हमले का लगातार जवाब दे रही है। पाकिस्तान की ओर से किए गए हमले की हर कोशिश को भी भारतीय रक्षा प्रणाली ने पूरी तरह नाकाम किया है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच पोस्ट शेयर कर अभिनेत्री मौनी रॉय और सुगंधा मिश्रा तक इन सेलिब्रिटीज़ ने सेना के शौर्य को सलाम किया और कहा कि देश या मातृभूमि से बढ़कर कुछ भी नहीं। मौनी राय ने सैनिकों की सुरक्षा के लिए की प्रार्थना। ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान की ओर से एलओसी के पास पुंछ सेक्टर में गुरुवार की रात से गोलाबारी लगातार चल रही है। इसके जवाबी कार्यवाही के लिए देश की सेना सीमा पर जुटी हुई है। इस बीच मौनी रॉय ने सैनिकों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हुए लिखा, हम मामले को लेकर चिंतित हैं और ये युद्ध नहीं चाहते, लेकिन आतंकवाद के सामने हम झुकेंगे नहीं। देश की सीमा पर जुटे सैनिकों की सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। मातृभूमि से बढ़कर कुछ भी नहीं और कोई भी नहीं। जय हिंद। हमारी रक्षा करने वालों पर हमें गर्व है, रकुल प्रीत सिंह ने कहा। ऑपरेशन सिंदूर पर अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन पर अपनी पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए मेरी प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं। हमारी रक्षा करने वालों पर गर्व है। जय हिंद। All my prayers and wishes for the Indian Armed Forces, proud of the men and women protecting us. जय हिंद। ये लिखा रकुल प्रीत सिंह ने। सुगंधा मिश्रा ने क्या लिखा ये देखिए। सुगंधा मिश्रा ने भी देश की रक्षा में लगी सेना के लिए की प्रार्थना। मौनी रॉय और रकुल प्रीत सिंह से पहले अभिनेत्री और कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा ने भी देश की सीमा के पास रह रहे स्थानीय लोगों और देश की रक्षा में लगी सेना के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। सुगंधा मिश्रा ने इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने देश की सीमा के पास रह रहे स्थानीय लोगों और देश की रक्षा में लगी सेना के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। सुगंधा ने कहा, आज डर में जी रहे मासूम लोगों के लिए मेरी संवेदनाएं हैं। सीमा के पास रहने वाले हर पल अनिश्चितता और भय के साथ जी रहे हैं। केवल वे लोग ही आतंक के अर्थ को सही तरह से समझ सकते हैं जो ब्लैकआउट, अनिश्चितता और सन्नाटे को चीरते सायरन की आवाज़ में जी रहे हैं। My heart goes out to the innocent people living in fear today. It's real for those near the border who face every moment with uncertainty and dread. Only those living through blackouts, uncertainty, and silence truly understand the terror. Prayers for strength to those enduring this darkness. Prayers for all those who have martyred their lives to keep us safe, and for the families who have lost their loved ones. Praying for Punjab. विदेश में हूँ लेकिन मेरा दिल, मेरी आत्मा पूरी तरह से भारत के साथ है। ये लिखा सेलिना जेटली ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया। उसमें उन्होंने लिखा, मैं ऑस्ट्रिया में हूँ लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। आज की रात सोना भी किसी लग्जरी जैसी चीज़ लग रही है क्योंकि मेरे देश में शांति पर हमला हुआ है। मेरा दिल बेचैन है। एक तरफ मैं यहाँ के समय में हूँ और दूसरी तरफ भारत की खबरों में उलझी हुई हूँ। बेशक मैं दूर हूँ लेकिन मेरी आत्मा, मेरी भावना पूरी तरह भारत के साथ है। जो उन्होंने लिखा वो ये देखिए, ऑपरेशन सिंदूर इन ऑस्ट्रिया बट
wide awake. Sleep feels like a luxury tonight because peace is under attack back home. My heart is restless, caught between time zones and headlines. I may be far, but my spirit stands with my motherland. To our brave Indian armed forces, thank you for being the shield between us and chaos. Your courage isn't just in combat, it's in every silent sacrifice, every cold night, every unwavering step you take to protect our nation. We are here safe and breathing because you stand unshaken. To every civilian affected, your pain is not invisible, your strength is not forgotten. In the faces of fear and loss, you are showing the world what unity, dignity, and resilience truly mean. We mourn with you, we stand with you, and we will rise with you. Peace is not just a word, it's our right, and no attack can break the soul of Bharat. जय हिंद। बहुत सुंदर लिखा सलीना ने, सेलिना जेटली ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा। पाकिस्तान ने जम्मू और पंजाब के कई इलाकों पर हमला किया, ये भी बताना ज़रूरी है हमें, क्योंकि सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पाकिस्तान ने जम्मू और पंजाब के कई क्षेत्रों पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहा। भारत ने जवाबी कार्रवाई की। उसके अंतर्गत F-16 लड़ाकू विमान पाकिस्तान के और 2 JF-17 विमान भी मार गिराए। भारतीय वायु रक्षा ने उनके भेजे हुए ड्रोन को भी गिरा दिया। भारत ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में उड़ रहे एयरबोर्न वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम को भी गिरा डाला, धूल में मिला डाला। फिर मिलूंगा आपसे रेडियो हिंदुस्तान पर, तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये। जय राम जी की। रेडियो हिंदुस्तान।